अब हम डी ब्लॉक तत्वों या संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया डी ब्लॉक तत्वों या संक्रमण तत्वों का। इसमें भी अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो होगा 3D 1 to 10 4s 1 to 2। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी का। अब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी स्कैंडियम से जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। परमाणु क्रमांक 21 कौन आएगा? स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम। स्कैंडियम में हम 21 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लेंथ में भी पढ़ा है n+l रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। हम इस तरह से भर सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। हमें बस यहीं तक भरना है। ये लो 1s 2s, उसके बाद में ऐसे चलना है हमें 1s फिर ऐसे 2s फिर ऐसे 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे फिर 4p में और उसके बाद में 5s। तो भर के देखते हैं। जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं तो इसमें 1s2 2s2। हमें पता है कि s कक्षकों में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन, s में कितने 2, p में कितने 6, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। 1s2 2s2 2p 2p में बोलो कितने होते हैं 2p6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 3s में वही 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में 3s के बाद में कौन आएगा 3p 3p में बताओ 6 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद में 4s में बताओ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 3d में बताओ 3d। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास टोटल 6 और 4 कितने हो गए 10 12 18 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो क्या हो गया 3d1। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी टाइटेनियम की 22 नंबर पे आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन भरने हैं वैसे भरेंगे n+l रूल के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम आगे चलते हैं वेनेडियम पर। वेनेडियम कितने नंबर पर है? वेनेडियम है 23 पर। वेनेडियम वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें 23 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 23 भरते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि 18 नंबर पे कौन आता है ऑर्गन आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है ऑर्गन का है। ऑर्गन को हम लिख दें तो इसका मतलब हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको हटा के और ऑर्गन लिख दूं यहां पर इस तरह से तो मतलब हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 18 और 2 20 20 और 2 22। इसको हटा के मैं ऑर्गन लिख दूं तो इसका भी वही मतलब है कि हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए इस तरह से। अब हम इनको एक साथ लिख देते हैं कैसे? जैसे स्कैंडियम में हमें टोटल 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ऑर्गन तक कितने हो गए बोलो 18 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए 3।
हमारे पास एक 3D है, एक 4s। देखो पहले मैंने 4s को पहले लिख दिया था, 3D को बाद में लिखा। वो मैंने किसके क्रम में लिखा था? ऊर्जा के क्रम में, एनर्जी के क्रम में। अब मैंने किसके क्रम में लिख दिया? मुख्य क्वांटम संख्या के क्रम में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, पहले इसमें भर देते हैं। 4s में ही भरा जाएगा वैसे पहले। 2 इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 1। 3D में 1 इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम की बात करें तो ऑर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और यहाँ पर 3D को अभी रहने दो। 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 18 और 2 20, 20 और 2 22। कभी भी ये मत समझना 3D को पहले लिखते 3D में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नहीं। देखो 3D में बाद में भरे जाते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। पहले किस में भरे जाएंगे? 4s, उसके बाद में किस में? 3D। वेनेडियम की बात करें तो क्या आएगा? ऑर्गन 3D 4s 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 23 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कितने भर दिए? 18। 18 और 2 20, कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 कहाँ बनेंगे? यहाँ पे। फिर हम आते हैं क्रोमियम पर। क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 24। देखिए हमने ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास 3D है, हमारे पास 4s है। देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s। अब ऐसा क्यों होता है वो देखो। इसकी मैं बात करूं, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। 5 कक्षक होते हैं, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे 1 2 3 4। कभी भी ऐसे नहीं भरे जाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए 2 यहाँ आ गए, नहीं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरा जाएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये 4s है। 4s में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में 1 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने पढ़ा है, ग्रंथ में भी पढ़ा है कि हमेशा अर्धपूर्ण एवं पूर्णपूर्ण विन्यास अधिक स्थायी होता है अन्य विन्यासों की तुलना में। देखो ये अर्धपूरित है क्या? नहीं है। ये पूर्णपूरित है क्या? नहीं है। लेकिन अगर कहीं से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका स्थायित्व तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये अर्धपूरित हो जाएगा और स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। तो ये क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा कि इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये किसके पास जाएगा? ये पड़ोसी के पास जाएगा। ये 3D है, ये 4s है। थोड़ा थोड़ा इसके पास जाएगा, भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले तो ये पूछा इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, फिर कहेगा कि ऐसे ऐसे मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन 4s इसको दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो देखो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास बन गया। अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित विन्यास हमेशा अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो ये अधिक स्थायित्व की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं रखता, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। इसका रीजन क्या हो गया कि अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। यहाँ पर कौन सा है? अर्धपूरित, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये भी तो कह सकते हो कि सब यहीं से क्यों लिया इलेक्ट्रॉन, और कैसे ला सकता था? देखो अगर इनमें एनर्जी गैप बहुत कम नहीं होता, 3D और 4s में एनर्जी का या ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर जाता है। अगर ये ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा होता तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता इसके पास। तो हम कह सकते हैं कि एक तो ऊर्जा का अंतर कम होने की वजह से, 3D और 4s कक्षकों में ऊर्जा का अंतर कम होने की वजह से, और दूसरा अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होने की वजह से ये 3D5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो कर। ठीक है, लिख देते हैं 3D5 4s1। समझ में आ गया होगा? 3D5 4s1। 25 पे आता है मैग्नीज। कौन आता है? मैग्नीज। ये लो मैग्नीज। मैग्नीज में वही
ऑर्गन 3D 4s। देखिए यहाँ पर 4s 1 नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका तो अपने आप अर्धपूर्ण हो जाएगा। कैसे देखो, 18 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 25, 18 और 2 20 और 5 25। इसका तो वैसे ही हो रहा है, अर्धपूर्ण हो रहा है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? और अगर इसका इलेक्ट्रॉन ले भी लिया तो अर्धपूर्ण नहीं रहेगा, और अर्धपूर्ण नहीं रहेगा तो स्टैटू कम होगा। तो कौन अपना स्टैटू घटाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? ऑर्गन 3D 5 4s 2। 26 नंबर में कौन आता है? आयरन। देखिए 26 इलेक्ट्रॉन हमें बने। ऑर्गन बोलो कितने इलेक्ट्रॉन बन दिए? 18 इलेक्ट्रॉन 3D 4s। 18 और 2 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन। 27 नंबर पे कौन आता है? कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट ये लो, कोबाल्ट में वही बात, ऑर्गन 3D 4s। हमें 27 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 और 7 27। ठीक है। फिर आता है निकल। निकल में 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन वाली ये हो गए। कितने बनने हैं टोटल? 28 बनने हैं। 3D 4s 4s 2। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, 18 और 2 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन। 29 नंबर पे कौन आएगा? कॉपर। कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन। देखो 18 तो ये हो गए ऑर्गन वाले। 3D और 4s 3D 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। 3D में कितने बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन। सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होकर इसका होता है 3D 10 4s। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ पर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। ये 3D, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 3D 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4s इलेक्ट्रॉन बताओ। 4s में इलेक्ट्रॉन, ये 3D है, ये 4s। मैंने अभी कहा आपसे कि अर्धपूर्ण एवं कोणपूर्ण विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अगर इस 3D इस विन्यास को अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये कोणपूर्ण विन्यास हो जाएगा, और कोणपूर्ण विन्यास होते ही मोर स्टेबल होगा, अधिक स्थायी। तो ये क्या सोचेगा कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसके पास जाएगा? थोड़ा थोड़ा पड़ोसी के पास। इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी है 4s। 4s को कहेगा भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, या एक इलेक्ट्रॉन मैं कहूँ यहाँ संक्रमण कर जाएगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर तो हो गया 4s1 और इधर हो गया 3D 10। ये 3D 9 की जगह क्या हो गया? 3D 10, और उधर 4s2 की जगह क्या हो गया? 4s1। अब ये अधिक स्थायी हो गया क्योंकि ये पूर्णपूर्ण विन्यास हो गया। अर्धपूर्ण एवं पूर्णपूर्ण विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होकर कौन सा होता है? ये वाला। ये किसकी वजह से? एक तो 3D और 4s कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर, और दूसरा मैं ये कहूँ कि पूर्णपूर्ण विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी 4s 1। आप 30 नंबर पे कौन आता है? बोलो जिंक। ये क्या आएगा? ऑर्गन 3D 4s। ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 और 10 30, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन बचे। ये हमारा 3D श्रेणी, या मैं कहूँ प्रथम संक्रमण श्रेणी, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा।
और मैं समझता हूँ आपके पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें केवल एक तो क्रोमियम वाले में और दूसरा कॉपर वाले, ये अपवाद है। बाकी का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जर्नल ट्रेंड से आता है। ओके।